नमस्कार, बिहार न्यूज से देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3 मार्च 2025 को बजट पेश किया था, जिसमें राज्य के विकास की बड़ी प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया था। इस बजट में महिला सशक्तिकरण, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को मुख्य स्तंभ बनाया गया था। सरकार ने बजट में 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, जिसमें 2025-26 के लिए 50 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इस 50 लाख में से 12 लाख सरकारी नौकरियां और 38 लाख अन्य रोजगार के अवसर शामिल थे। आज की स्थिति देखें तो सरकार के अनुसार अब तक लगभग 9 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं और जनवरी 2026 में कैबिनेट ने 1161 नए पदों की मंजूरी दी। इसके अलावा 2026 के लिए बीएसएससी इंटर लेवल के लगभग 24,490 पद और विभिन्न वीपीएससी अधिकारी पदों की अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं। हालांकि 5 साल में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य अभी भी लंबा सफर तय करेगा और इसे पूरा करने के लिए लगातार नई योजनाओं और भर्तियों की आवश्यकता होगी। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बजट में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की गई थी। इसमें प्रमुख योजना पिंक बस की थी, जिसमें चालक, कंडक्टर और यात्री सभी महिला होंगी। इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और 2025 के अंत तक पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा सहित 6 जिलों में लगभग 100 पिंक बस चल रही है। हालांकि शुरुआत में बस चालक पुरुष थे और केवल कंडक्टर महिलाएं थी। अब महिला चालकों की भर्ती और ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा पिंक टॉयलेट और कन्या विवाह मंडप का निर्माण 7 निश्चय 2 योजना के तहत विभिन्न पंचायतों में निर्माण कार्य जारी है। इसके साथ ही पटना में महिला हाट की स्थापना की गई है और सभी बड़े शहरों में महिलाओं के लिए आरक्षित वेंडिंग जोन बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं को व्यवसाय करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिले। शिक्षा क्षेत्र में बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया था। शिक्षा विभाग को कुल 60,964 करोड़ का बजट दिया गया। इसके तहत स्कॉलरशिप को दुगना करने, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को अधिक सहायता देने और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार करने का दावा किया गया था। वर्तमान में इन योजनाओं का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन कई छात्रों तक अभी भी इसका लाभ पहुंचना बाकी है। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना की गई और बिहार कैंसर केयर सोसाइटी का गठन किया गया। इसके अलावा राज्य में 108 नई शहरी मेडिकल सेंटर और प्रमुख अनुमंडलों में अतिरिक्त रेफरल अस्पताल खोलने का लक्ष्य रखा गया था। जनवरी 2026 में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा विस्तार चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन के क्षेत्र में सरकार का लक्ष्य था कि 2027 तक किसी भी जिले में पटना की यात्रा 4 घंटे में पूरी की जा सके। इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू कर दिया गया है, जबकि राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल एयरपोर्ट के निर्माण पर केंद्र सरकार के साथ चर्चा जारी है। मेट्रो रेल की विस्तार के प्रस्ताव भी 2025-26 के बजट में शामिल किए गए थे, जिनके लिए डीपीआर तैयार की गई है और अब तकनीकी मूल्यांकन के चरण में है। कुल मिलाकर बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की थी और इनमें से कुछ योजनाएं सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है। कुछ योजनाओं पर काम जारी है और कुछ अभी दीर्घकालिक परियोजनाओं के रूप में प्रगति पर है। रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंचना अब सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। जनता की उम्मीद है कि ये योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो और बजट के वादे को जमीन पर साकारा जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।